ज्यादा दिन नहीं हुए जब सऊदी सल्तनत की अरब देशों में धमक थी। किंग सलमान जो चाहते थे खाड़ी देशों में वही होता था। गौरव, और सऊदी की ये जो धमक थी इसकी दो वजहें थी। एक मजहब पर उनकी पकड़ और दूसरा उनका तेल का भंडार। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का बैड टाइम शुरू हो गया है। बिल्कुल सुमेरा, एकदम सही कह रही हैं आप, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बेहाल है। सऊदी को खनिज तेल के लिए खरीदार तक नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ऑयल फील्ड के बेताज बादशाह की सल्तनत कंगाल हो गई है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए सऊदी प्रिंस का खजाना किसने खाली कर दिया। ये मिसाइल धमाके प्रिंस सलमान की तेल कंपनियों पर हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर कई बार बारूदी धमाके का तहलका मचाया। मिसाइल ब्लास्ट के जिम्मेदारों को अच्छी तरह जानने समझने के बाद भी सऊदी क्राउन प्रिंस कुछ नहीं कर सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि सऊदी प्रिंस खस्ताहाल है। सऊदी किंगडम के खर्चे पानी का जुगाड़ तक नहीं हो पा रहा। सऊदी अरब के तेल के कुएं सूख रहे हैं। जिस दिन सऊदी का तेल खत्म होगा, मतलब खेल खत्म। लेकिन वक्त का मिजाज कैसे बदला? जिस सल्तनत का सिक्का चलता था, जिस शहजादे का डंका बजता था, वो मुस्लिम वर्ल्ड में क्यों कमजोर हो गया? क्या सिर्फ तेल ने प्रिंस सलमान का खेल बिगाड़ दिया? कहानी हैरतअंगेज है। कुछ तो प्रिंस की गलतियां और कुछ उनके दुश्मनों का किया धरा। सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं सबसे ताकतवर खाड़ी मुल्क की बर्बादी के पीछे कौन कौन है। साल 2015 खाड़ी देश यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में सऊदी अरब ने मंसूर हादी के समर्थन में सेना उतार दी। सऊदी अरब की संयुक्त सेना ने ऑपरेशन डेजर्ट यमन में शुरू किया, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। यमन के हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना समेत सभी अहम ठिकानों पर कब्जा कर रखा है। यही लड़ाके सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करके दहलाते रहते हैं। हूती विद्रोहियों की एक मिसाइल धमाके से प्रिंस सलमान को बेहिसाब नुकसान होता है। इन विद्रोहियों से लड़ने के लिए सऊदी अरब ने अकूत दौलत खर्च कर हथियार खरीदे। सऊदी का खजाना खाली होता गया, लेकिन विद्रोहियों का कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरे देश के युद्ध में उलझना प्रिंस को इतना महंगा पड़ा कि अब वो इस युद्ध से पिंड छुड़ाने के बहाने तलाश रहे हैं। पहले से ही खस्ताहाल हो चुकी सल्तनत को चाइनीज वायरस ने पूरी तरह तबाह कर दिया। कभी टैक्स फ्री देश होने के लिए मशहूर सऊदी अरब ने कोरोना संकट में वैट 5% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया। सऊदी अरब में भत्ता खत्म कर दिया गया। कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने सऊदी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। अमेरिका, रूस जैसे देशों ने भी सऊदी अरब पर अपनी तेल निर्भरता करीब करीब खत्म कर ली है। ट्रंप का मतलब निकल चुका है। पुतिन के पास अपना तेल भंडार है। प्रिंस सलमान को तेल के बचे खुचे खरीदार भी नहीं मिल रहे। ऊपर से उनकी दादागिरी जमाने की आदत ने भी मुश्किलें बढ़ाई। प्रिंस सलमान ने एक के बाद एक कई गलतियां की। जून 2017 में क्राउन प्रिंस पर यूएई के साथ मिलकर कतर में तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप लगे। कतर के साथ इस तकरार ने 6 देशों की खाड़ी अरब कोऑपरेशन काउंसिल की एकता में दरार पैदा कर दी। नवंबर 2017 में प्रिंस सलमान ने लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी का इस्तीफा टीवी पर लाइव दिलवा दिया। अक्टूबर 2018 में तुर्की में सऊदी दूतावास ने वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में प्रिंस सलमान का नाम उछला। प्रिंस सलमान की बदनामियों ने सऊदी की साख पर बट्टा लगाया, तो ईरान जैसे दुश्मन देश ने खाड़ी देश में सऊदी विरोधी मोर्चा खड़ा कर लिया। मौजूदा वक्त में टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता होने का दम भर रहे हैं। प्रिंस सलमान सब देखकर भी तमाशबीन बने हैं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट 2030 फुस हो चुका है। क्राउन प्रिंस के ड्रीम प्रोजेक्ट के चकनाचूर होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि सऊदी सल्तनत की डूबती नाव की पतवार सुपर पावर के हाथ में है। अमेरिका ही प्रिंस सलमान की आखिरी उम्मीद है। प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे अब तक उन्हें हर मुश्किल से उबारते आए हैं, वैसा ही करेंगे। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अमेरिका बिना फायदे के दोस्त नहीं बनाता। सऊदी खजाने में अगर कुछ भी अमेरिका के फायदे का होगा, तो सऊदी किंगडम सलामत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।